कलंक, समाज की चुप्पी और 11 साल की तपस्या। क्या हम अब भी नहीं जागेंगे? जब समाज सो जाए तो अन्याय बोलने लगता है, जब भक्त डर जाएं तो संत को जेल की काल कोठरी मिलती है, और जब पूरा देश सच को देखकर भी चुप रहे तब एक निर्दोष संत को 11 साल तक जेल में रखकर उन्हें प्रताड़ित जाता है। संत आसाराम बापू जी एक ऐसा नाम जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आस्था का केंद्र था। एक ऐसा संत जिसकी कथाओं से लाखों लोग जीवन जीना सीखते थे, लेकिन उसी संत पर झूठा कलंक मढ़ा गया। एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया और समाज सिर्फ देखता रहा। जरा सोचिए संत का अपराध क्या था। क्या कभी आपने सोचा है कि एक 75 वर्षीय वृद्ध संत जो हजारों सत्संगों में ब्रह्मचर्य, त्याग, सदाचार की शिक्षा देता रहा, वो भला किसी लड़की से गलत आचरण क्यों करेगा? क्योंकि उसने धर्मांतरण के एजेंडे पर चलने वालों को ललकारा था, क्योंकि उसने विदेशी फंडिंग से चलने वाली ताकतों की पोल खोली थी, क्योंकि वह नशा विरोधी आंदोलन चला रहा था, क्योंकि वह संस्कृति की रक्षा की बात कर रहा था। और यही बातें कुछ लोगों को अखर गयी। कहानी शुरू होती है अगस्त 2013 से एक नाबालिग लड़की का आरोप, जो कुछ दिनों बाद सामने आकर मीडिया में कहती है, मैंने अपने माता पिता के कहने पर बयान दिए। लेकिन क्या आपने वो सुना? नहीं, क्योंकि मीडिया टीआरपी की भूख में सच को दबा चुका था। क्योंकि मीडिया को वो नहीं दिखता जो सच होता है, उसे वही दिखता है जो बिकता है। एफआईआर दर्ज होते ही बिना किसी जांच के बापूजी को अपराधी घोषित कर दिया गया। ट्रायल शुरू होने से पहले ही नेशन ने वर्डिक्ट दे दिया, गुनहगार है। मीडिया ने 24 घंटे हेडलाइंस चला कर इस संत को दानव बना दिया। भक्तों की खामोशी, समाज की मुर्दगी। सवाल सिर्फ न्याय व्यवस्था पर नहीं है, सवाल तो उन करोड़ों लोगों पर है जिन्होंने बापूजी से जीवन जीने की प्रेरणा ली, लेकिन जब समय आया तब चुप रह गए। भक्त चुप रहे, गुरु भाई चुप रहे, समाज तमाशबीन बन गया। सच जानने के बाद भी मुंह सी लिया गया, मानो हर किसी ने यह मान लिया हो कि अब क्या फर्क पड़ता है, कोर्ट ही सब तय करेगा। लेकिन क्या सिर्फ कोर्ट ही सत्य का निर्धारण करेगा? जब मीडिया ट्रायल हो चुका हो, जब जांच एजेंसियों पर दबाव हो, जब गवाह पलटते रहें, तब कोर्ट क्या करे? 11 साल, पूरे 11 साल एक संत तब करता रहा जेल की कोठरी में। कितनी बार न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी हमारी आत्मा पर बोझ बन जाती है। इस केस में ना तो मेडिकल एविडेंस था, ना फॉरेंसिक प्रूफ, ना ही सीसीटीवी, ना डीएनए। एकमात्र आधार एक बयान, और उस बयान में भी विरोधाभास। बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के, बिना किसी लॉजिकल कड़ी के सजा सुना दी गई। संत आसाराम बापूजी को उम्र कैद। ऐसा फैसला जिसमें न्याय नहीं बल्कि दबाव झलकता है। सच्चे भक्तों की अग्नि परीक्षा। इस पूरे दौर में जो सबसे ज्यादा पीड़ित रहा वो था भक्त। भक्त को अपने ही रिश्तेदारों से ताने सुनने पड़े। भक्त को समाज में उंगलियों से पहचान दी गई, ओ तू उसी बापू का चेले है ना। लेकिन फिर भी कुछ भक्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अंधेरे में भी दीपक जलाया। उन्होंने सत्य की मशाल थामे रखी। जन जागरण मंच जैसे संगठन सामने आए जो डरे नहीं, झुके नहीं। उन्होंने हर कोर्ट में दस्तक दी, हर झूठ को उजागर किया। अंत नहीं, आरंभ है ये। 11 साल बाद 2024 में संत बापू को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली। ये मेडिकल ग्राउंड नहीं था, ये समाज की असफलता की ग्राउंड थी, क्योंकि जो बेल 11 साल पहले मिलनी चाहिए थी वो आज मिली है। इसका मतलब है सत्य कभी मरता नहीं, लेकिन सत्य को मारने वाले बहुत होते हैं। आज भी संत जी निर्दोष हैं, ये जानते हुए भी समाज उन्हें अपराधी समझता है। आज भी संत पर कलंक लगा है, क्योंकि हमने उसे मिटाने का प्रयास ही नहीं किया। क्या ये केवल बापू आसाराम जी की बात है? नहीं, यह कहानी सिर्फ संत बापू की नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो व्यवस्था के विरुद्ध सच बोलने की हिम्मत करता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और संत को, किसी और सच्चे देशभक्त को ऐसे ही जेल में डाल दिया जाएगा, और हम फिर से चुप रहेंगे। आज जरूरत है कि हम सोते हुए समाज को जगाएं। हम कोर्ट से सवाल करें, 11 साल तक बेल न देना क्या ये न्याय है? हम मीडिया से पूछें, क्या बिना सबूत किसी को अपराधी बना देना आपकी जिम्मेदारी है? हम भक्तों से कहें, अब बहुत हो चुका, चुप्पी छोड़ो और मैदान में उतर जाओ। हम युवाओं से कहें, जानो कि तुम्हारे गुरु के साथ क्या हुआ, और खुद तय करो कौन दोषी है। सवाल जो हर भारतीय से पूछे जाने चाहिए, क्या कोई संत
जिसने कभी किसी को बुरा न कहा वह अपराधी हो सकता है? क्या बिना मेडिकल एविडेंस कोई व्यक्ति उम्र कैद का हकदार है? क्या टीआरपी के भूखे मीडिया पर भरोसा करना सही है? क्या हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि निर्दोष संत को 11 साल जेल में रहने पर भी मौन है? सत्याग्रह सिर्फ गांधी जी के जमाने की चीज नहीं है। आज भी सत्य के लिए लड़ाई जरूरी है और यह लड़ाई केवल कोर्ट में नहीं, समाज में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर और जन जन के बीच लड़नी होगी। सत्य तभी उभरता है जब उसे आवाज मिलती है और आज इस देश को, इस समाज को, इस न्याय को उस आवाज की जरूरत है। क्या हम अब भी मुखदर्शक बने रहेंगे? 11 साल, एक संत, एक झूठा आरोप, एक चुप समाज। इतिहास लिखेगा कि जब संत तपस्या कर रहा था जेल में, तब समाज फेसबुक पर मीम्स शेयर कर रहा था। लेकिन अभी भी समय है, अब भी कलंक मिट सकता है, अब भी सच्चाई की मशाल जल सकती है। आओ आवाज उठाएं, आओ संत के लिए नहीं, सच के लिए खड़े हों।